सो वेलकम टू CC एकेडमी। और जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने कोर्स लॉन्च किया है, जो बच्चे नवोदय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आज उस प्लेलिस्ट का ये रीजनिंग का सेशन है और आज हम करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज़। और ये एक क्वांट का भी सेशन है, बट आपके एग्ज़ाम में ये रीजनिंग वाले सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले इसका पैटर्न समझेंगे और उसके बेस पे एग्जाम्पल करेंगे। पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। तो इसका जो पैटर्न रहता है वो रहता है कि आपके पास कुछ डिजिट्स आपको दिए होंगे, तो आपको मिसिंग डिजिट बताना है। जैसे कि इसका नाम है मिसिंग नंबर सीरीज़, ये आपके पास सीरीज़ है, इसमें आपको मिसिंग सीरीज़ बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सीरीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर ये तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। 18 और 21 का जो डिफरेंस है वो है 3। 21 से 24 सेम 3, 24 से 27 3, 27 से 33 और 30 से अब हमें नेक्स्ट बताना है कि कौन सी डिजिट यहाँ पे आएगी। तो देखिए, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस ये हो गया, इसका और इसका डिफरेंस ये हो गया, और इसका और इसका डिफरेंस ये हो गया। अगर हमने यहाँ पे 27 में 3 प्लस किए 30 हो गया, तो यहाँ पे भी हम सेम सीरीज़ जो पीछे से फॉलो करते आ रही है, सेम सीरीज़ में हम चलेंगे और 30 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 33 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी सेम इसी सीरीज़ में है, सेम इसी पैटर्न में आपको सेम ऐसे ही डिफरेंस लेके फाइंड करना है। तो बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। 15 है, 20 है, सर इसका जो डिफरेंस है वो 5 है। ओके सर, इसका जो डिफरेंस है वो 5 है। सर इसका भी जो डिफरेंस है वो 5 है। 15 5 प्लस किए 20, वैसे ही 25 में 5 प्लस किए 30, 20 में 5 प्लस किए 25, वैसे ही 30 में भी 5 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा सर? 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है ये है सब्ट्रैक्ट पैटर्न, नॉट इट्स अ एडिंग पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ सब्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं ऐड करना। हाँ, बेशक हमने जो यहाँ पे किया है वो हमने यहाँ पे माइनस ही किया है, बट नहीं, इसको बोलते हैं कि 18 में 3 ऐड किया तो 21, 21 में 3 ऐड किया तो 24, वैसे ही सेम 15 में 5 ऐड किया तो 20। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडिंग मेथड, एडिंग पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पैटर्न। स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, फिर आप इस एग्जाम्पल को उसके बेस पे सॉल्व करना। तो सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, फिर 6, फिर 24, और सर इसने तो एकदम से इंक्रीज़ कर लिया 120। बट सर पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास डिजिट थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, बट यहाँ पे देखो 6 के बाद सीधा 24 हो गया, 24 के बाद ये सीधा इसने जंप कर लिया 120 पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। जहाँ पे भी डिजिट आपको एकदम से बढ़ती हुई दिखे, जैसे 6 से 24, 24 से सीधा एकदम बढ़ के 120 हो गई, तो मतलब इसमें ऐड नहीं हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो यही हमारा सेकंड पैटर्न है, मल्टीप्लाई पैटर्न। तो सर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आ गया। सर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आ गया। सर 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 24 आ गया, और 24 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 120 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही जब हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास
720 आ जाएगा और 720 इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम पैटर्न से आपको ये एग्जाम्पल आपके पास है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आपने ये जो आपके पास एग्जाम्पल था आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो हम देखते हैं सर सेम है, यहाँ पे भी ये 20 के बाद सीधा 120 हो गया, सर 4 के बाद ये सीधा 20 हो गया, तो मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं वो एकदम से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई पैटर्न है, सेम पैटर्न है। सर 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4 हो गया, सर 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से 20 हो गया, और सर यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 120 हो गया। बट सर आगे मल्टीप्लाई कर दो 7 से और इसका आंसर 840 आ जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है 840। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेकंड पैटर्न जो था मल्टीप्लाई पे। सो स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट पैटर्न। तो अब हम इसे देखते हैं। सर यहाँ पे तो ये एक लार्ज डिजिट नंबर है, बट वहाँ से ही ये स्मॉल हो गया, फिर उससे स्मॉल हो गया, अब ये इससे स्मॉल हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 1 नहीं, फिर उसके बाद 2 से करें तो सर 2 से ये जो हमारे पास 3 है ये कट नहीं होगा, तो हम फिर करेंगे 3 से कट। सो हमने जब इसे 3 से कट किया तो ये आ गया 81। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया, इस डिजिट को 3 से डिवाइड किया तो 81 आ गया। सर सेम इस डिजिट को भी जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 27 आ गया, और सेम सर जब हम इस डिजिट को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 9 हो गया। ठीक है, सेम पैटर्न जो आपने यहाँ पे देखा, सेम पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो कीजिए और इसका आंसर फाइंड कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर फाइंड कीजिए। सो लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो सर सबसे पहले 1 से करके देखते हैं। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, बट 1 से डिवाइड नहीं है। 2 से किया, सर मैंने जब इसे 2 से डिवाइड किया तो 7 और 2 आ गया, सर 7 और 2 आ गया। सर इसे जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 और 6 36 आ गया। ओके सर, मैंने इसे भी 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। ओके सर, इसे भी 2 से डिवाइड करो और यहाँ पे 9 आ गया। सो इसका आंसर भी सेम, 9 और 9 सेम आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है स्क्वायर के बेस पे। जो हमने पीछे किया वो था डिवीज़न के बेस पे, और ये है स्क्वायर के बेस पे। देखिए ये है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग होता है कि जो आपके पास डिजिट है, जैसे 1 का स्क्वायर है तो सेम डिजिट को अपनी डिजिट से, मतलब सेम उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ गया। सर ये जो स्क्वायर है ये किसका है, सर ये अगर ये 1 का है तो ये 2 का है। ठीक है, ये 2 का है क्योंकि जब हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है सर 9 3 का है, जब हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर है। वैसे ही ये 4 का है स्क्वायर, 4 ज़ा 16, और ये 5 का स्क्वायर है, 5 ज़ा 25। अब नेक्स्ट आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा नेक्स्ट आएगा। सर 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर होता है। आपने कहा स्क्वायर जब ऐसे आता है, जब स्क्वायर निकालना है तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सेम पैटर्न से आप अपना जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है आप इसे सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो लगता है आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो हम देखते हैं कि सर अगर 36 देखा आपने, 49 देखा, 64 देखा, 81 देखा, तो आपको लगा सर ये तो स्क्वायर है क्योंकि 9 ज़ा 81, 8 ज़ा 64,
7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 36। सर अब 5 5 ज़ा 25, तो जो आपका आंसर है वो रहा 25। आपको लगा स्टूडेंट्स पता कि जो स्क्वायर है उसका मीनिंग होता है कि आपको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 2 2 ज़ा 4 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो हमने सीखा स्क्वायर के बेस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है प्राइम नंबर पे और कंपोजिट नंबर पे, ठीक है। सो आपको पता है जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो हो गया 1 और एक हो गया खुद से, या तो वो 1 से कट होएंगे प्रॉपरली या तो वो खुद से कट होएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास 7 है तो जो 7 के फैक्टर हैं या तो वो 1 है, या तो 7 1 के टेबल में आएगा, या तो 7 खुद के टेबल में आएगा। जो 7 है 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा। तो देखिए सर यहाँ पे एकदम से नहीं बढ़ रहा है तो हम इसका फटाफट से डिफरेंस कर लेते हैं। सर मैंने डिफरेंस किया तो सर यहाँ पे 2 आ गया, सर यहाँ पे 3 आ गया, सर यहाँ पे 5 आ गया, सर यहाँ पे 7 आ गया, सर यहाँ पे 11 आ गया। तो देखो 2 3 5 7 11 ये कौन से नंबर हुए? ये हुए प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर हो गए। अब बताइए नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? जो 12 है, नेक्स्ट है 11 से 12 है। सर 12 तो 6 के टेबल में आता है, 12 2 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है, और 12 1 के टेबल में आता है। तो इसके 1 2 3 4 5 इसके 5 फैक्टर हो गए। तो मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे हम अगर यहाँ से देखें जो हमारे पास 5 है तो 5, सर 5 तो 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है बस, और किसी टेबल में 5 आता है? नो सर नहीं आता है। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो गए। वैसे ही हम सेम देखें 7 को, तो हमने देखा था अभी 7 को, एक बार फिर से देख लेते हैं कि 7 है, 7 1 और 7 के टेबल में आता है तो इसके 2 फैक्टर है। सर 3 भी 1 के टेबल में आएगा और इसके 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा 7 है, 11 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखेंगे। तो सर हमने 12 का एग्जाम्पल तो देख लिया, बट सर हमें 13 का बता दीजिए। तो 13 किस किस टेबल में आता है? सर 13 तो 1 के टेबल में आता है और 13 के ही टेबल में आता है, और किसी टेबल में 13 आता है? बताइए, सोच के बताइए। नहीं आता ना। तो जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 13। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। जो नेक्स्ट है वो है 13। सर 30 में 13 प्लस करेंगे। सर प्लस क्यों करेंगे? देखो 2 में 2 प्लस किया तो 4 हो गया, 4 में अगर 3 प्लस किया तो 7 हो गया, 7 में अगर 5 प्लस किया तो 12 हो गया, 19 में अगर 11 प्लस किया तो 30 हो गया। अब जब हम नेक्स्ट यहाँ पे अपना आंसर फाइंड करेंगे तो हम 30 में 13 प्लस करेंगे और ये 43 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लूँगा, आपने मुझे पैटर्न बता दिया। अब मैं ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करूँगा। मैंने कहा रुक जाओ, अभी मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपने देखा कि सर गैप मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ से एकदम से नहीं बढ़ा है नंबर। देखो 32 से ये 150 नहीं हो गया, या 32 से ये 80 के पास नहीं चला गया कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, बट हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा जो है वो नंबर हमारे बढ़ रहे हैं। तो हम
इसमें क्या करेंगे सर, आपने कहा था सबसे पहले इसका फटाफट से डिफरेंस निकाल लो। सर इसका डिफरेंस आ गया 5, सर इसका डिफरेंस आ गया 6, सर इसका जो डिफरेंस है हमारे पास वो है 8, सर इसका जो डिफरेंस है वो है 11। सर नेक्स्ट वाला हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला और इसका मतलब है कि जब आपने 21 में 5 ऐड किए तो 26 आ गया। अब आपको सिर्फ पैटर्न समझना है इसमें कि कौन सा पैटर्न लगा है। बट सर ये तो एक प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। आपने कहा था यहाँ पे आपने प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया कि सिर्फ जैसे 5 है तो 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, तो हमने इसको प्राइम नंबर बोल दिया। बट सर यहाँ पे तो 8 है, जो हमारे पास 8 है वो तो सर 4 के, 2 के और खुद 8 के और 1 के टेबल में आता है। तो सर अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे तो प्राइम भी है, कंपोजिट भी है। तो जब आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आप फिर से एक और डिफरेंस निकालिए। सर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 से जब 6 जाएंगे तो 2 हो गया। सर यहाँ से यहाँ 3 हो गया। सर अब मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है। हमने 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 8 में हमने 3 ऐड किया तो 11। सर अब हम जब 11 में 4 ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो सबसे पहले हम सेकंड स्टेप का नंबर फिल करेंगे, ये वाला, और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो जब हमने देखा कि हमने 5 में 1 ऐड किया तो 6 आया है, तो जब हमने 11 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। बट सर ये हमारा आंसर है? नहीं, ये तो हमारा सेकंड स्टेप है। तो अब हम सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो सर जब अब हम 51 से 51 में 15 ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तो रुको, देखो जैसे आपने 40 में 11 ऐड किया तो आपका 51 आया है, तो वैसे ही जब 51 में आप 15 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पैटर्न। बट जब आपको फर्स्ट स्टेप में कोई भी पैटर्न ना दिखे, आपके पास ये क्वेश्चन था और आपने इसका डिफरेंस लिया बट आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप एक और बार डिफरेंस लेंगे। फिर आपको इस डिफरेंस में जो आपका सेकंड है उसमें वो डिफरेंस ऐड करेंगे और फिर यहाँ से आप अपना आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट जो भी हमने इस वीडियो में सीखा है, जितने भी हमने पैटर्न सीखे हैं, अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सर आपने कहा था कि सबसे पहले डिफरेंस ले लो, बट मैंने कहा था सबसे पहले आप देखो भी, डिफरेंस मत लो, पहले देखो कि सर ये जो नंबर्स हैं वो किस टाइप में बढ़ रहे हैं। कहीं ये 20 के बाद सीधा 80 तो नहीं हो गया? बट नहीं सर, ये एकदम से 80 नहीं हुआ है। अगर ये 80 हो जाता तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता। तो मैं सोचता कि कहीं ये जो पैटर्न है वो मल्टीप्लाई वाला तो नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास जो 80 है वो तो है नहीं, तो ये जो नंबर्स हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो अब हमें कंफर्म हो गया है कि अब हम इसका डिफरेंस लेंगे। तो सर 6 और 12 का जो डिफरेंस है वो 6 है। 12 से 6 गए 6 आ गया। सर 20 से 12 गए 8 आ गया। सर 30 से 20 गए 10। सर 42 से 30 12। सर ये तो मुझे दिख गया, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसमें 2 प्लस हो रहा है। 6 में 2 प्लस किया तो 8 हो गया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 हो गया, 10 में जब हमने 2 प्लस किया तो 12 हो गया। अब सर मैं 12 में 2 प्लस करूँगा और 14 लिखूँगा। हाँ, तो सर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा जब मैं 42 में 14 प्लस करूँगा तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, तो मेरा आंसर 56 आ जाएगा, ठीक है।
अगर मैं एक बार फिर से बताऊं तो देखो 6 में 6 ऐड किया तो 12, बट सबसे पहले आपने डिफरेंस लिया, सबसे पहले डिफरेंस, फिर 6 में 6 12, 12 में 8 20, 20 में 10 30, 30 में 12 42, 42 में 14 56, तो हमारा आंसर 56 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जो नंबर्स हैं वो एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं, अगर सर यहाँ पे भी अगर 10 के बाद सीधा 30 हो जाता तो मैं सोचता कि कहीं 10 को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बट जो हमारे नंबर्स हैं वो एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर 17 के बाद यहाँ पे 85 होता तो मैं सोचता कि 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, जो हमारे नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सर, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सर 5 से 2 गया 3 आ गया, सर 10 से 5 5 आ गया, सर 7 से 10 17 से 10 गया 7 आ गया, सर 26 से 17 9 आ गया। सर मैं देख रहा हूँ कि ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हुए जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। सर 3 है 5 है 7 है 9 है। सर इसके जो नेक्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, और जब हम इसमें 11 प्लस करेंगे तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। ठीक है स्टूडेंट्स। सर हम अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 100 से 10 90, 200 से 100 100, 310 से 200 110। सर अब तो मुझे दिख गया कि सर यहाँ पे +10 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है, ठीक है, बट आप यहाँ पे देख रहे थे कि सर नंबर तो एकदम से इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ। बट सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई से देखा, ठीक है, फिर हमने इसका डिफरेंस लिया। अगर मल्टीप्लाई से नहीं हुआ तो हमने इसका डिफरेंस किया और हमें अपना पैटर्न मिल गया कि 90 में +10 हुए तो 100 आ गया, 100 में +10 तो 110 आ गया, और 110 में अब हम 10 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 10 में हमने 90 प्लस किया तो 100, 100 में हमने 100 प्लस किया 200, 200 में हमने 110 प्लस किया तो 310। अब सर यहाँ पे 120 है तो सर इसमें इसको प्लस कर दो और अपना आंसर ले आओ। ठीक है, जब हमारे पास 310 है उसमें 120 प्लस किया, सर 0 का 0 आ गया। ठीक है सर, 1 और 2 3 हो गए, सर 3 और 1 4 हो गए, तो सर हमारे पास तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये रहा। आपने देख लिया कि जब आपका मल्टीप्लाई से आंसर नहीं आएगा तो आपको एकदम से डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस, हमने डिफरेंस लिया और हमें यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि यहाँ पे +10 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने कहा रुको सर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना डिजिट नहीं आएगा, इससे कहीं बड़ा डिजिट आएगा हमारे पास। बट सर आपने कहा था सबसे पहले माइनस कर लो, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो। सर मैंने निकाला 50 डिफरेंस आ गया, सर यहाँ पे भी 50 आ गया और सर यहाँ पे भी 50 आ गया। बट सर मुझे तो पैटर्न मिल गया, +50 +50 +50, 25 में 50 प्लस किए 75, 75 में 50 प्लस किए 125, 125 में 50 प्लस किए 175। अब सर मैं इसमें 50 प्लस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कर दो प्लस 5 5, सर 7 और 5 12 हो गए, सर 1 कैरी किया और 2, सर ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स,
सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर सर इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सर यहाँ पे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे 3 से, तो नेक्स्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका जो आंसर आएगा 360 आएगा। बट सर मैंने कहा रुको सर, अगर मुझे ये डिफरेंस लेके करना होगा तो कैसे आएगा? रुको, 10 से 20 सर 10 का डिफरेंस है, 40 से 20 सर 20 का डिफरेंस है, 120 से 40 सर 80 का डिफरेंस है। देखो सर यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आप यहाँ पे स्टक हो जाओगे। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो आप सबसे पहले आप डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस से आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मल्टीप्लाई कब कीजिए? अगर वो डिजिट्स काफ़ी दूर हैं। देखो जैसे 40 से 120 हो गया तो काफ़ी दूर है डिजिट, बट सर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई से देखोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर डिफरेंस लेके आएगा। ठीक है, आपको इसका पैटर्न डिफरेंस करके मिला, बट यहाँ पे वो सेम पैटर्न जो आपको मिला वो आपको मल्टीप्लाई करके मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। सर आपने कहा था कि अगर कोई बड़ी डिजिट है, अगर वो एकदम से छोटी हो रही है और छोटी हो रही है और छोटी हो रही है तो इसका मतलब है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है सर, आपने कहा था सबसे पहले 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 80 आता, 40 नहीं। फिर आपने कहा था 2 से डिवाइड करो, सर 2 से डिवाइड किया, सर 80 को 2 से डिवाइड किया तो 40 आ गया, सर 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, सर 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, और सर अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहाँ पे डिवाइड देखेंगे? वहाँ पे डिवाइड देखेंगे जहाँ पे एक बड़ी डिजिट है और फिर छोटी हो रही है, फिर छोटी हो रही है और फिर उससे छोटी हो रही है, तो आप यूज़ करेंगे डिवाइड वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।